चंडीगढ़ में आईटीबीपी ट्रेनिंग सेंटर से 500 महिलाएं पास आउट हुई हैं, जिनकी तैनाती चीन बॉर्डर पर की जाएगी। पास आउट महिलाओं में सबसे ज्यादा 97 उत्तराखंड से हैं, जबकि पंजाब से 10 लड़कियां ही पास आउट परेड का हिस्सा बन सकी। यही एक दिन नहीं, बल्कि सभी दिन ही तुम्हारे हों। हमें कुछ सोचना भी क्यों, तुम्हारे जो सहारे हों। किसी कवि की लिखी इन खूबसूरत पंक्तियों को अपनी कड़ी मेहनत और लगन के सहारे सच कर दिखाया है आईटीबीपी से पास आउट इन महिलाओं ने। भारत की ये जाबाज वीरांगनाएं अब तिब्बत से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन के बॉर्डर पर तैनात होंगी और देश की आन बान और शान की रक्षा करेंगी। आईटीबीपी ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी महिला सैनिकों की टुकड़ी को पहली बार प्रशिक्षण के बाद भारत चीन बॉर्डर पर तैनात करने का फैसला लिया है। इन क्षत्राणियों को गर्व है कि वो भारत चीन बॉर्डर की सबसे ऊंची सरहदों की निगहबानी करेंगी। जीडी सेना के 500 प्रशिक्षणार्थी दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह परेड निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। धीरे धीरे हमने हर एक चीज सीखी और आज हम इतना हमने सीख लिया है कि हम अब किसी भी चुनौती का सामना आसानी से कर सकते हैं। इस बारे में हमें कोई डर नहीं है कि हम बॉर्डर पे जाएंगे। हमें गर्व है कि हम देश के लिए कुछ करेंगे। एक्सपीरियंस रहा ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰ देश ਦੀ रक्षा करने वास्ते बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा सर। कई दिनों के कड़े प्रशिक्षण के बाद हर तरह के आधुनिक हथियार चलाने में समर्थ इन महिलाओं में से कई शार्प शूटर हैं, तो कई अपने विलक्षण गुणों की बदौलत दुश्मन के दांत खट्टे करने का हौसला भी रखती हैं। जिस तरह से चीनी ड्रैगन से भारत की शेरनियां जो हैं वो टक्कर लेंगी, वो कहीं ना कहीं एक चीन के लिए एक काफी चिंता की बात होगी कि भारत में अब आईटीबीपी की तरफ से पुरुष ही नहीं, महिलाएं जो हैं वो भी कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते हुए चीन से टक्कर लेने के लिए तैयार हैं। युवा महिला सैनिकों के जज्बे को सलाम करने और इनका हौसला बढ़ाने आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल किशन चौधरी खुद पंचकुला पहुंचे और परेड की सलामी ली। उन्होंने बताया कि आईटीबीपी ने पहले भी कई बार महिलाओं को प्रशिक्षण दिया है, पर इस बार ये ट्रेनिंग बेहद खास है। क्योंकि इनकी तैनाती भारत चीन बॉर्डर पर हो रही है, जो अब तक का सबसे बड़ा कदम है। बारी बारी से सीनियर अफसरों ने कई बार इनसे इंटरेक्ट किया है, क्योंकि हमारे मन में कहीं ना कहीं शायद ये भावना थी कि महिलाएं कितना कॉन्फिडेंट होंगी। बट मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं, कभी मौका मिले आप उनसे बात करके देखिए। मैंने इतना ऊंचा कॉन्फिडेंस लेवल बिरले कभी देखा है लोगों को। दे आर रियली गोइंग टू डू वेरी वेल। तुम रक्षक हो सिर्फ देश की नहीं, सिर्फ हमारी सीमाओं की नहीं, सिर्फ इस देश की आम जनता की नहीं, बल्कि तुम रक्षक हो स्वाभिमान की, सम्मान की, ममता की, स्नेह की, उस गाथा की जो कल्पना चावला से किरण बेदी तक और बिचेंद्री पाल से पीटी उषा तक, जमीन और आसमान हर जगह यशोगान की साक्षी बनी है। इसी यशोगान की नई इबारत तुम भारत चीन की सरहद पर लिखोगी, ये पूरी देश की उम्मीद है। पंचकुला से पुनीत परंजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।